मेथड्स जो हमने पढ़े वो प्रीवियस क्लास में वो सिर्फ क्या कर रहे थे कि एग्जीक्यूट कर रहे थे प्लाग को। ठीक है, सिंपल अगर मेथड की बात करें तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन शो, ये एक सिंपल मेथड है। अब यहां पे आपको कोड देना होगा, मींस ये फंक्शन क्या है, सिर्फ नो पैरामीटर, नो रिटर्न टाइप, विथ नो रिटर्न स्टेटमेंट एंड नो पैरामीटर। ठीक है, यहां हम लिखे विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट एंड नो पैरामीटर। तो हम सपोज लिखते हैं अलर्ट वेलकम टू सी शार्प, सॉरी जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये एक सिंपल जो है वो मेथड है। अब इसको आप कॉल कर सकते हैं मिसाल के तौर पे किसी स्क्रिप्ट में बटन पे। ठीक है, जैसे हमने नाम दिया शो और हम यहां पे इसको कॉल कर लेते हैं एड। ठीक है, एक लाजमी नहीं हम फंक्शन को एक ही टास्क दें, बहुत लूप कराया था मैंने और काफी काम करवाया था। अब ये फंक्शन एक सिंपल फंक्शन है, इसका एक और वर्जन जैसे हमने क्या एड का फंक्शन। ठीक है, ये क्या कर रहा था कि इसमें भी हमने जो ये भी फंक्शन जो है विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट है एंड नो पैरामीटर है, इसमें भी इसमें वैल्यू जो है आपके टेक्स्ट फीड से आ रहे हैं, टेक्स्ट फीड से वैल्यू आ रहे हैं वेरिएबल्स में, और फिर उनको ऐड करके रिजल्ट जो है टेबल के सेल्स में जा रहा है। एक सेल 1 है B1 के नाम से, एक सेल 2 है, और फिर उसका रिजल्ट जो है वो इस तरीके से आ रहा है। और हमने इसका जो है वो देखा कि हम जब इस पे वैल्यू लिख रहे हैं तो ये वैल्यू ऐड हो रहे थे। और उससे पहले हमने जो एग्जांपल किया उसमें हमारा ऐड फंक्शन था जो कि वैल्यू प्रॉम्प्ट से ले रहा था और फिर उनको वो ऐड कर रहा था, अलर्ट में रिजल्ट आउटपुट हो रहा था। अब हम एक फंक्शन बनाते हैं जिससे वैल्यू हम रिटर्न कराते हैं, यानी वी आर क्रिएटिंग अ फंक्शन व्हिच कैन रिटर्न अ वैल्यू। फंक्शन व्हिच कैन रिटर्न अ वैल्यू। अब फॉर एग्जांपल मैं यहां पे चाहता हूं कि एक था फंक्शन हो जो वैल्यू रिटर्न करे। रिटर्न सिंपल में सपोज कोई मैसेज रिटर्न करा लेता हूं, मैं इसको नाम देता हूं MSG मैसेज, और सपोज वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। ये हमने यूजर डिफाइंड फंक्शंस। अब ये एक वैल्यू रिटर्न हो रहा है, यानी फंक्शन व्हिच कैन रिटर्न अ वैल्यू। ये इवन आप यहां पे डॉक्यूमेंट राइट अलर्ट या दूसरा कोड भी आप लिख सकते हैं। सपोज हम चाह रहे हैं कि हम यहां पे ही इस स्क्रिप्ट इसके वैल्यू को डिस्प्ले कराएं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट LN सिंपल क्या करेंगे MSG। अभी जो मैसेज में जो भी वैल्यू होगा वो प्रिंट होगा, या जो भी स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी, और बार बार हम इनको एग्जीक्यूट कराएंगे तो ये बार बार हमारा सेम मैसेज प्रिंट हो सकता है। हम इसको कॉपी करते हैं और ये सेम आप किसी भी टाइप का वैल्यू रिटर्न करा सकते हैं। ठीक है, किसी भी टाइप का वैल्यू आप लोग रिटर्न करा सकते हैं। जैसे एक दूसरा एग्जांपल कराते हैं जिसमें हम जो रिटर्न कराते हैं वो स्क्वायर करते हैं दो नंबर्स का, या कोई नंबर रिटर्न कराते हैं, या किसी नंबर के एडिशन रिटर्न कराते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन रिटर्न करा लेते हैं। अब ये क्या करेगा, जब भी हम डिस्प्ले कराएंगे तो ये बेसिकली स्क्वायर बताएगा 2 का। ठीक है, यानी अगर मैं लिखूं स्क्वायर ऑफ 2 इज 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, जब हम इसको चलाएंगे तो इसका बार बार ये लिखेगा स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, स्क्वायर ऑफ 2 इज यानी 4। मतलब एक ही फंक्शन को आप बार बार रीयूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये वो फंक्शन है जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है। आप ऐसे बहुत सारे फंक्शन बना सकते हैं जो वैल्यू रिटर्न करें। अच्छा, एक फंक्शन अब हम बनाते हैं जिसमें हम आर्ग्यूमेंट पास करें और वो आर्ग्यूमेंट जो भी हो उसको डिस्प्ले कराए खुद,
ये कैसे करेंगे अब देखें। मैं सपोज में वैल्यू एक सपोज 8 दो नंबर यहां में सपोज मैंने फंक्शन का नाम रखा नेम यहां पे n, और हम चाह रहे जो भी n का वैल्यू हो वो रिटर्न हो वेलकम प्लस, यानी वेलकम हो और फिर जो भी n का वैल्यू हो वो उसके साथ डिस्प्ले हो n सेमीकोलन। रिटर्न नहीं करा रहे, मिसाल के तौर पे हम चाह रहे कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट ln वेलकम प्लस जो भी n का वैल्यू इसमें पास हो वो डिस्प्ले हो। अब देखिए मैं अगर इसको सिर्फ ए नेम को कॉल करता रहूं मैं डिफरेंट वैल्यू देकर, एक वैल्यू हम दे रहे हैं फॉर एग्जांपल अली और दूसरा फंक्शन हम कॉल करते हैं, यहां पे जो भी आप कोड लिखेंगे h2 फॉर एग्जांपल और नेम सपोज हमजा सेमीकोलन नेम मुज्तबा नेम अब्दुल रहमान ठीक है। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, फंक्शन which takes argument but no return। रिटर्न नहीं है इसमें। रिटर्न का बेसिकली मतलब होता है कि जहां पे वैल्यू को कॉल करें ना आप वहां पे वैल्यू उसको उस फंक्शन को दे सकता है ये, यानी जिस फंक्शन में जिस मेथड में इस मेथड को आप कॉल करोगे वहां पे वैल्यू दे सकता है ये। अब देखें तो ये वैल्यू हमसे हाँ बता रहा हूं ठीक है। तो ये फंक्शन है जो कि आर्ग्यूमेंट ले रहा है। अब ऐसा फंक्शन बना रहे हैं जिसमें वैल्यू आर्ग्यूमेंट पास भी कर रहे हैं और वैल्यू रिटर्न भी करा रहे हैं, दोनों काम करा रहे हैं। कैसे, अब इसका एग्जांपल आप देख लें। सपोज एक फंक्शन बनाते हैं एंड रिटर्न वैल्यू, फंक्शन का नाम देते हैं स्क्वायर, इसमें कोई भी वैल्यू आप दें और हम चाह रहे हैं ये वैल्यू जो भी इसमें पास हो वो रिटर्न हो जाए ठीक है, रिटर्न हो और n1 क्योंकि स्क्वायर हम मालूम करना चाह रहे हैं ना, अब एग्जीक्यूट हो गया स्क्वायर ऑफ 2 4 स्क्वायर ऑफ 3 9। अब ये वो फंक्शन है जो आर्ग्यूमेंट ले भी रहा है और रिटर्न भी कर रहा है, यानी कॉलिंग फंक्शन के अंदर वैल्यू दे रहा है। अब बेसिकली जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं तो कंट्रोल उस फंक्शन की तरफ जाता है और उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगे। अब हम कुछ और इंटरेस्टिंग एग्जांपल इसके करते हैं। कौन से एक में आपको एग्जांपल ये कराता हूं, मिसाल के तौर पे यहां पे आपका एक डिव है और इस डिव के अंदर आप इमेज लिख लेते हैं, इमेज SRD रिकॉर्ड कोई भी नहीं, ID रिकॉर्ड माय इमेज, और इमेज एक डिव में है। अब मैं चाह रहा हूं ये डिव शो ना हो, मतलब जो है वो ये डिव जो है वो मैं कोई भी माय डिव ID दे देता हूं, माय डिव ये हाइड हो, तो मैं क्या करूंगा स्टाइल इज इक्वल डिस्प्ले नन, यहां पे CSS में आप इसको इस तरीके से यूज करेंगे। अब ये डिव आपको नजर नहीं आएगा ठीक है, डिव तब नजर आए जब हम किसी बटन पे क्लिक करें, वो बटन या इमेज मेन्यू पे क्लिक करें। फॉर एग्जांपल अगर मेन्यू यहां पे बना दें आई सिलेक्ट, मेन्यू का नाम रख देते हैं IMG, सही है, ऑप्शन दे देते हैं, ऑप्शन
सपोज इमेज वन और इसको कॉपी करते हैं, इमेज टू, इमेज थ्री और इमेज फोर, ठीक है, और इसका वैल्यू दे देते हैं, वैल्यू इज इक्वल 1, वैल्यू इज इक्वल 2, वैल्यू इज इक्वल 3 और वैल्यू इज इक्वल 4। और यहां पे एक और भी ऑप्शन बनाते हैं ऊपर, ऑप्शन सिलेक्ट इमेज, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं जो भी इमेज यहां पे सिलेक्ट हो, अगर इमेज वन पे सिलेक्ट करें तो इसमें इमेज वन आ जाए, अगर इमेज टू करें तो इमेज टू आ जाए इस IMG। हम अब स्क्रिप्ट को चेंज करते हैं, हम ये हटा देते हैं अपना कोड जो स्क्रिप्ट का है, क्योंकि हम सिर्फ अभी HTML का लेआउट देखते हैं, HTML में हमने कौन सा काम किया है। ये देखें, सिलेक्ट इमेज, इमेज वन पे क्लिक करें तो इमेज वन आ जाए, इमेज टू पे क्लिक करें तो इमेज टू, जिस भी इमेज पे क्लिक करें वो इमेज आना चाहिए। हम ये चाह रहे हैं असल में। सबसे पहले इसके लिए आपने क्या करना होगा, फंक्शन बनाना होगा, फंक्शन का नाम चेंज इमेज। अब देखें, जाहिर सी बात है, हम जा रहे हैं जो माई डिव है, ये फंक्शन जब एग्जीक्यूट हो तो ये डिस्प्ले हो जाए, तो हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसका नाम है माई डिव, माई डिव डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल ब्लॉक, ठीक है। ऐसे हमारा ये मैंने विजिबल हो जाएगा ये डिव, पहले इनविजिबल था। उसके अलावा यानी इस एक वेरिएबल बनाते हैं, सपोज वेरिएबल का नाम देते हैं वैल इज इक्वल, ठीक है। अब इस वेल के अंदर बेसिकली वैल्यू आएगा जो भी इस मेन्यू में होगा। आप मेन्यू को मेन्यू नाम दे देंगे, इज इक्वल मेन्यू, ठीक है। और यहां पे भी वही आईडी आप यूज करेंगे जो नीचे आपने यूज किया है। अब यहां पे इसमें हम क्या चेक कराएंगे, वेल इज इक्वल 1, अगर वैल्यू 1 हो इसमें तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो ये हमारा माई इमेज यानी जो माई इमेज है, जो कि IMG का एक IMG टेक का है, SRC इज इक्वल, यहां पे आपने इमेज का लोकेशन देना है या इमेज का नाम। अब है हमारे पास नहीं है, हम वहां पे रखते हैं, नाम भी हम 1JPG रखेंगे। हम यहां से पिक्स उठाते हैं, ये पिक्स मौजूद हैं और इनको हम नाम चेंज कर लेंगे इनका। सपोज मैं कुछ इनमें से पिक्स उठाता हूं, WD, और फोल्डर में आ गए, और यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं, यहाँ डायरेक्ट भी रख सकते हैं, लाजमी नहीं फोल्डर में रखें, डायरेक्ट हमने रख दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया कि अगर पहला ऑप्शन हो, अगर वैल्यू 1 हो तो इमेज 1.jpg होना चाहिए। अब हम चेक करते हैं, अब जैसे ही मैं सिलेक्ट इमेज 1 करूंगा तो यहां पे इमेज आना चाहिए, लेकिन कब आएगा, जब हम इसको कॉल करेंगे। कैसे कॉल करते हैं, ऑन चेंज पे, चेंज इमेज। अब देखें, जब मैं इमेज 1 पे मैंने क्लिक किया तो ये इतना सारा इमेज आ गया इसमें, ठीक है, क्योंकि साइज बहुत बड़ी है तो हमने साइज तो दी है लेकिन हमने गलत तरीके से दी है। हम यहाँ पे जो इसकी साइज देते हैं वो डायरेक्ट दे देते हैं, विड्थ इज इक्वल 200 पिक्सल और हाइट इज इक्वल 200 पिक्सल। इमेज 1 उठाया तो इमेज 1 आ गया। अब 1 तो 1.jpg, वेल इज इक्वल 2, ओके, एल्स तो हमने लगाया नहीं है।
ठीक है। अब इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3, इमेज 4, जो भी ऑप्शन हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो इमेजेस इसमें आ रहे हैं। अब ये आपने देखा कि फंक्शन की अब ये जो फंक्शन है सिर्फ अपना कोड एग्जीक्यूट कर रहा है। अच्छा, फंक्शन के अंदर फंक्शन भी कॉल किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, आप चाह रहे हैं कि ये मैं जो लाइन है ये बार बार ना लिखूं, एक फंक्शन बना लूं जिसको मैं यहां पे सिर्फ कॉल करूं और उसमें इमेज का नाम दे दूं, तो भी आप कर सकते हैं। कैसे? वो ये करेंगे हम कि हम चाहते हैं कि यहां पे एक और फंक्शन हो जो इमेज हमसे ले और वो चेंज कर ले, ठीक है। और जो है टेक इमेज, इसका काम होगा टू गेट द इमेज, ये हमसे इमेज लेगा, ठीक है। यानी ये गेटर मेथड है, तो समझेंगे ये गेट करेगा, गेट इमेज भी कर सकते हैं हम। यहां पे हम इमेज की लोकेशन इसके अंदर हम लिखना चाह रहे हैं, अब यहां पे इसके अंदर तो हम कोई भी वैल्यू दे देते हैं, वेरिएबल का नाम कोई भी, जैसे आई डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इमेज का था नाम img टैग का आईडी क्या है, माय इमेज, तो हम इसमें पॉज कर लेते हैं इसको, माय इमेज डॉट src इज इक्वल आई का जो भी वैल्यू हो। अब फायदा क्या होगा, अब आपने बार बार इतनी बड़ी लाइन नहीं लिखनी होगी, आपने सिंपल क्या करना होगा, अगर ऑप्शन 1 हो तो क्या हो, जो ये हमारा फंक्शन है गेट इमेज वाला, गेट इमेज और उसका नाम क्या है, इमेज 1.jpg, और अगर सेकंड ऑप्शन हो तो गेट 2.jpg, अगर थर्ड ऑप्शन हो तो गेट 3.jpg, इसी तरीके से अगर 4 हो तो गेट 4.jpg। तो ये गेट इमेज, अच्छा इसका हट गया है हमारा, एल्स इफ 3.4 के सूरत में गेट इमेज, ठीक है। अब इमेज देखिए 1 2 3 वही काम हो रहा है, फर्क क्या है, अब दो फंक्शंस के थ्रू हमने काम किया है। अब एक और भी एग्जांपल कराता हूं इसी से रिलेटेड, 10 वो क्या है, वो ये हम एग्जांपल करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको ये टास्क दिया गया कि वेबसाइट में हमें कंपेरेटर होना चाहिए कि दो प्रोडक्ट्स आपस में लोग कंपेयर करें, एक लेफ्ट पेन हो दूसरा राइट पेन हो, लेफ्ट पेन में कुछ प्रोडक्ट हो तब उससे पास जो कंपेयर कर सके, भाई प्रोडक्ट 1 है मिसाल के तौर पे सैमसंग है, S1 और S2 में कंपेरिजन करनी है। अब S1 भी वो सिलेक्ट करे और यहाँ पे राइट पेन में S2 भी सिलेक्ट करे, तो हमें S1 का ब्रांड का जो पिक्स है, उसकी डिटेल है, उसका मॉडल है, उसका ब्रांड है और उसकी तमाम जो रेट है, सारी चीजें हमें पता चले, लेकिन ऑप्शन से हम सिलेक्ट करना चाहते हैं। पहले तो सेम हम बनाते हैं, लेकिन नाउ वी नीड 2 मेन्यूज, इसको रहने देते हैं। हम इस फंक्शन को बेसिकली नाम देंगे सपोज चेंज, खाली चेंज कर लेते हैं, सही है, क्योंकि और भी चीजें चेंज होंगी, इस वजह से मैंने फंक्शन का नाम चेंज रखा है, जो कि अभी मैंने नहीं बनाया, बाद में बना लेता हूं। इस मेन्यू का नाम देता हूं मैं सपोज ब्रांड नाम दे दिया मैंने। अब इसमें आपका ब्रांड 1, सपोज मैं ऐसे ही नाम दे देता हूं ब्रांड 1, ब्रांड 2, ऐसे ही ब्रांड 1 और इसी तरीके से ब्रांड 2, ब्रांड 3 और ब्रांड 4। काफी है समझने के लिए 4 ब्रांड, ठीक है। बाकी हर चीज हम सेम रहने देते हैं, सिर्फ यहां पे हम चाहते हैं कि लिखते हैं सिलेक्ट ब्रांड। अब यहां से जो ब्रांड सिलेक्ट करें तो थोड़ा हम इसको और भी, क्योंकि हमें और भी टेबल के अंदर चीजें चाहिए, सपोज हमें एक लेफ्ट को रखना है हमें और एक राइट को डिव हमें रखना है, ठीक है, डिव आईडी और लेफ्ट, ठीक है। या हम एक और काम करते हैं कि एक आउटर डिव में इस जो
मेन्यू है, आउटर डिव बना लेते हैं जिसको हम नाम देते हैं लेफ्ट, ठीक है, और इसमें हम इसको रखते हैं, सही है। इसी तरीके से एक और भी बनाएंगे, अभी बनाया नहीं है, हम बनाएंगे, उसका हम नाम रखते हैं और राइट, ठीक है। अब इनको आपने सेट करना है, आप आईडी दे दें या फॉर एग्जांपल आप अगर चाहें तो क्लास भी दे सकते हैं, मर्जी है। अब हम ऐसा करते हैं कि थोड़े स्टाइल्स भी लिख लेते हैं ताकि थोड़ी फॉर्मेटिंग भी होती जाए, स्टाइल स्टाइल। अब हम चाहते हैं कि नीचे टेबल आना चाहिए, जब कोई मैं सिलेक्ट करूं उस टेबल में मुझे सारा डिटेल चाहिए, और टेबल में डिटेल चाहिए तो जाहिर सी बात है कि हमें यहाँ पे टेबल भी बनाना होगा, टेबल टेबल। हम चाहते हैं कि टेबल, चलो टेबल को भी हम जो है वो एक डिव में स्टोर करते हैं, दो हमारे डिव हो जाएंगे, ठीक है। लाजमी नहीं है, आप विदाउट भी डिव काम कर सकते हैं। हम इसका नाम देते हैं टेबल, क्योंकि हम इसमें बेसिकली काम क्या कर रहे हैं, टेबल को स्टोर करा रहे हैं, टेबल और टेबल। अभी तो हम बना लेते हैं, उसके बाद हम इसको हाइड भी कर लेंगे, tr। हमें इसमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहले सपोज इमेज चाहिए, इमेज चाहिए, एक टीडी हो जिसमें ये इमेज डिस्प्ले हो, और उस इमेज की हम विड्थ और हाइट IMGSRC इज इक्वल ID इज इक्वल, मैं नाम देता हूं मेन इमेज, ID का नाम है मेन इमेज, ठीक है। आप विड्थ हाइट भी दे दें, इसकी विड्थ इज इक्वल सपोज 300 पिक्सल या 200 पिक्सल, हाइट 200 पिक्सल, सही है। ये इसका मतलब है खाली बेसिकली हमारा अभी ऐसा बना है। अगर आपको जितना भी इमेज रखना है आप यहाँ पे रख दें, फॉर एग्जाम्पल 300 पिक्सल हमने रख दिया और उसका यहाँ पे 300 पिक्सल हमने रख दिया, अब हमारा इमेज भी आ जाएगा। और ये ऐसे नीचे और भी सेल्स बनाते हैं, और उन सेल्स में क्या होना चाहिए, उन सेल्स में हमारी और भी डिटेल हमें जो चाहिए वो होनी चाहिए। दूसरा सेल्स, इसमें मुझे बेसिकली फॉर एग्जांपल मुझे काफी सेल्स चाहिए, कितने सेल चाहिए, 2 सेल चाहिए। चलो काफी सेल्स नहीं रखते, ज्यादा डिटेल नहीं डालते, 2 डाल लेते हैं, ठीक है। एक इसको कॉपी किया मैंने और इसको मैंने एंगल ब्रैकेट लगा दिया। इसमें मुझे वैल्यू नहीं चाहिए, इसका मैं नाम सिर्फ रखता हूं कि ब्रांड का नाम आ जाए इसमें, ब्रांड। ब्रांड के सामने जो नाम आएगा वो जावास्क्रिप्ट से आएगा, जो भी ब्रांड का नाम होगा। इसी तरीके से अब आप इवन एक लाइन में भी लिख सकते हैं, अगर आपको ये थोड़ा डिफिकल्ट लगे, आप चाहे कि 119 हो तो आप यूं कर दें, एक ही रो होगी और इंडिविजुअल, और इससे हमें थोड़ा आइडिया हो रहा है कि अभी हमारी जो है वो टेबल में 2 रोज हैं, एक रो ये है और दूसरी रो ये है, लेकिन ऊपर वाली रो में 1 सेल है, नीचे वाली रो में 2 सेल है। अब हम कैसे स्पेन कराएं इस ऊपर वाले सेल को कि 2 सेल्स की जगह ले, क्या कराएंगे, कॉल स्पेन, वेरी गुड, कॉल स्पेन, कितने 2 कंट्रोल एस कर दिया। ब्रांड के बाद मुझे ब्रांड का सपोज जैसे ब्रांड है LG, अब LG का मुझे सपोज मॉडल चाहिए, सही है। हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करते हैं और यहां पे मॉडल, सही है, मॉडल, और यहां पे ID मॉडल। इसी तरीके से एक और भी रो चाहिए जिसमें हम सपोज उसका ठीक है, जैसे अगर ब्रांड है सैमसंग S3, ठीक है, और यहां पे मॉडल की जगह हम प्राइस लिखेंगे। एक तो हमारा मुकम्मल हो गया,
सारी चीजें हमारी आ गई। अब हम क्या करेंगे, हम जब फंक्शन कॉल हो ना वो इंफॉर्मेशन यहां पे पुट कर दें। ठीक है, अब एक तरीका वो जो हमने पहले किया, मतलब जो है वो स्क्रिप्ट में कि एक फंक्शन है हमारा चेंज, हमने फंक्शन का बनाया चेंज, फंक्शन चेंज। अब हम नंबर ऑफ लाइंस हम देखेंगे कितनी हमारी बन रही हैं फंक्शन चेंज में। सबसे पहले जब मैं इसको चेंज को फंक्शन को कॉल करूं तो हो क्या, ये टेबल मुझे शुरू में इनविजिबल चाहिए, ये मुझे इनविजिबल चाहिए टेबल, ये अभी तो नजर आ रही है लेकिन हमें ये टेबल नहीं चाहिए। ठीक है, ब्रांड का बैकग्राउंड हटा लेते हैं। ठीक है, और हाइट वगैरह, अच्छा ये तो मेन्यू है ना, ये मेन्यू ठीक है, और लेकिन ये जो सेलेक्ट करने बात खत्म नहीं, आईडी क्यों दें, एलिमेंट का नाम देते सीधा हटा दें, ये हमें दोनों इसी फॉर्मेटिंग के चाहिए ना, वैसे भी हो गया। बॉर्डर हमें चाहिए मिसाल के तौर पर टेबल में बॉर्डर दे देते हैं, स्पेस बॉर्डर इज इक्वल 1, बॉर्डर भी आ गया, लेकिन इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आएगी जब हम इस ब्रांड 1 को सिलेक्ट करें तो ब्रांड 1 की इन्फॉर्मेशन यहां पे आनी चाहिए। अब वे कैसे होगा, ये वही कोड से होगा। सबसे पहले हम चाहते हैं कि ये इनविजिबल हो, तो इनविजिबल कराने के लिए हम किसको इनविजिबल करा लेते हैं, हम इस डिव को इनविजिबल करा लेते हैं, जिस डिव का आईडी है टेबल। तो स्टाइल इज इक्वल डिस्प्ले नन, ये हो गया, अब ये हमारा इनविजिबल है। लेकिन जब किसी भी ऑप्शन, ये फंक्शन जब कॉल हो तो ये डिस्प्ले हो, तो हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और नाम दिया हुआ है टेबल डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल ब्लॉक। अब पहले हम चेक करते हैं कि हाँ वाकई टेबल नजर आ रहा है, इस पे हमने सिलेक्ट किया, हाँ आ रहा है, हमने ब्रांड 1 सिलेक्ट किया तो आ रहा है। अगर मैं सिलेक्ट ब्रांड करूं तो नहीं आना चाहिए, मतलब जो है, क्योंकि ब्रांड लाजमी सिलेक्टेड हो। वेल इज इक्वल सेम वही कोड लिख रहे हैं जो हमने पहले लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, मेन्यू का नाम हमने दिया हुआ है ब्रांड, बी और ए एन डी ब्रांड, और डॉट भी ब्रांड है और ब्रांड शो करा रहे हैं, ब्रांड 1 है ब्रांड 2 है। चलो यहाँ पे हम सेम काम कर लेते हैं, यहाँ पे इसका नाम पी प्रोडक्ट का ब्रांड, पी ब्रांड कर लेते हैं, सही है, ये प्रोडक्ट का ब्रांड। ठीक है, अब ये कंफ्यूजन नहीं होगी, अगर आपने दोनों एक नाम रखे तो फिर मतलब जो है वो आपका सही काम नहीं करेगा प्रोग्राम। अच्छा, ब्रांड डॉट वैल्यू, यानी जो भी ब्रांड का वैल्यू हो वो इस वैल को मिले। अगर इफ वैल इज इक्वल 1, अगर वैल्यू 1 हो तो फिर क्या हो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। हमें अब सेल्स में जाके आउटपुट लिखना है तो इनर एचटीएमएल यूज होगा, हम जानते हैं। ठीक है, सेल हमारा 1 है, उसका नाम है पी ब्रांड, पीरियड पी ब्रांड डॉट इनर एचटीएमएल, उसमें हम चाह रहे हैं कि हमारा सपोज सैमसंग होना चाहिए, सैमसंग। इसी तरीके से अगर, अच्छा इसी तरीके से दूसरा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, मॉडल डॉट इनर एचटीएमएल इज इक्वल सपोज S3, उसके बाद प्राइस डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, प्राइस का नाम है प्राइस डॉट इनर एचटीएमएल इज इक्वल, ठीक है, कोई भी हम दे देते हैं, 1 2 3 4 कर दिया हमने। ठीक है, ये प्राइस है, 1 सिलेक्ट करने पे ये डेटा वहां पे जाएगा। और हाँ, इमेज भी था, पहले हम इमेज लिख लेते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, मतलब आप ये लाजमी नहीं है कि पहले इमेज का कोड लिखे। इमेज का नाम दिया था मेन इमेज, ये इमेज है मेन इमेज डॉट SRC
इज इक्वल कौन सा इमेज आना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल 1.jpg है, आपका मोबाइल का होना चाहिए, ये तो मैं ऐसे ही लगा रहा हूं, src इज इक्वल, ठीक है, वन हमने सिलेक्ट किया तो वन में सैमसंग और S3 और 1 2 3 4 जैसे हमने लिखा वैसे ही आ गया। अब हम इसको हम जानते हैं कि हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है, वही कोड है जो प्रीवियस मेरे ख्याल में 9 या 8 में 8.html में था। ये सेकंड प्रोडक्ट, अगर सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, 3 ऑप्शन थे। ये टू के सूरत में सपोज इमेज आना चाहिए, अच्छा यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, हाँ वो लगा रहा हूँ, बाद में लगा रहा हूँ, पहले कंप्लीट तो कर लूँ। 2 सैमसंग की जगह सपोज हमारा कर लेते एलजी का कोई भी मॉडल, ठीक है, कोई भी हमने ऐसे लिख लिया, कोई भी हमने प्राइस डाल दिया, और थर्ड कोई भी हमने यहाँ पे ब्रांड लिख लिया, सपोज मोटरोला, और कोई भी मोटरोला हमने सपोज X2 वगैरह, और हमने कोई भी इसमें प्राइस डाल दी, सही है। इसी तरीके से अगर फोर्थ ऑप्शन हो तो फोर्थ ऑप्शन में 4.jpg हो, यहाँ पे आप 3.jpg हो, और यहाँ पे 2.jpg हो। 1 2 3 4 ऐसे हमारे इमेजेस मौजूद हैं उसमें फोल्डर में। आप कोई भी मॉडल, ठीक है, मिसाल के तौर पर S4 कर लेते हैं, और कोई भी हम प्राइस, ठीक है। अब हम एल्स के बगैर हमारा चलेगा, वो नहीं कि एल्स के बगैर नहीं चलेगा, एल्स के बगैर हमारा बिल्कुल चलेगा, ये देखें। लेकिन कोई भी ऑप्शन सिलेक्टेड ना हो, यहाँ पे क्या हमने सिलेक्ट ब्रांड, तो भी ये हमारा नजर आ रहा है। हम चाह रहे अगर कोई इनमें से वैल्यू ना हो तो फिर क्या हो, ये टेबल ना आए, नजर आए, क्योंकि कोई कस्टमर ने भी ब्रांड सिलेक्ट ही नहीं किया है, तो फिर ये क्यों आ रहा है इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये तो एक मिस्टेक है, क्योंकि कस्टमर प्रोडक्ट सिलेक्ट करेगा तो उसका इंफॉर्मेशन आएगा ना, ठीक है। तो सिलेक्ट ब्रांड अगर लिखा हुआ है तो उसकी सूरत में क्यों आ रहा है, तो हम यहाँ पे एल्स लगाएंगे, सिंपल क्या करेंगे, टेबल को हाइड कर लेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट, वही हम कोड लिखेंगे सेम, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्या नाम था उसका, मेरे ख्याल में टेबल हमने नाम दिया हुआ था, टेबल डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले। एल्स हमने यूज नहीं किया, एल्स क्योंकि हमने ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर दिया ना इफ को, एल्स लाजमी आएगा, ठीक है, एल्स। एल्स क्योंकि एल्स अपना काम दिखा रहा है, जब ये अलग अलग कंडीशन होती है ना, तो मैंने पहले समझा चुका हूं, मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा, एल्स के डिटेल में, ठीक है। देखें, अब मैं अगर एक ब्रांड सिलेक्ट ब्रांड करूंगा तो टेबल नजर नहीं आएगा। अब ये हमारा सही चल रहा है। अब जाहिर सी बात है, अगर ये भी ऐसे ही काम करे, कुछ भी नहीं करो, डायरेक्ट कॉपी कर दो कोड को, तो आपके दोनों ब्रांड्स काम करेंगे, ठीक है। सपोज जैसे हमने ये HTML का कोड लिखा हुआ है, ये जो मैंने ब्रांड 2 के लिए लिखा हुआ है हटा देता हूं, इसी को पूरे कोड को मैं कॉपी करता हूं। ये जो ब्रांड 1 का कोड है, कौन सा, ये मैन्युअल, यहां से शुरू हुआ, यहां पे खत्म हुआ, और मैं कमेंट भी लगा लेता हूं कि ये बेसिकली हमारा ब्रांड 1 है, उसका कोड है, ठीक है। और ये ब्रांड 1 यहां पे स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहां पे लिखा ब्रांड स्टार्ट, ब्रांड यहां पे इसका ब्रांड का कोड खत्म हो गया, या ब्रांड 0 या कोई भी नाम दे दें, ब्रांड इसका एंड, ठीक है। अब यहां पे एक्सक्लेमेशन ब्रांड, सपोज 1 है ये, या ब्रांड स्टार्ट, एक दूसरा ब्रांड स्टार्ट है, ब्रांड एंड, पेस्ट कर दिया, हमने पेस्ट कर दिया। अब जाहिर सी बात है आपका दोनों बन जाएंगे। अगर आपने उनमें वक्फा देना है, आपने स्पेस देना है, तो आप मार्जिन इस्तेमाल कर लो।
आपने फॉर्मेटिंग नहीं करनी, हटा दो CSS को। बहरहाल हमारे दोनों बन गए, ठीक है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल हम इसको 1 ऐड कर लेते हैं, इसमें चेंज 1 और इसके आईडीज में भी ये चेंज कर लेते हैं। सपोज मैन इमेज 1, पी ब्रांड 1, मॉडल 1, प्राइस, इनमें हमने हर एक में एक 1 ऐड कर दिया। ऊपर हमें मतलब आसानी होगी, अगर वो जावास्क्रिप्ट वाला कोड में कॉपी का प्रेस कर दूं तो मुझे उसमें भी 1 ऐड करना होगा। मैन इमेज 1, पी ब्रांड 1, मॉडल 1, प्राइस 1, ऐसे। तो अगर अब मैं इसको भी कमेंट कर लेता हूं कि ये बेसिकली ये जो मैंने काम किया हुआ है, ये ब्रांड, सपोज ये, ठीक है, कोई भी ब्रांड है, ब्रांड स्टार्ट, और कमेंट आप वो भी लगा सकते हैं स्लैश स्टार्ट वाली या डबल स्लैश वाली भी लगा सकते हैं, ठीक है। और यहां पे ये हमारा जो ब्रांड है, ब्रांड का पूरा फंक्शन है वो खत्म है। हाँ, अब इस ब्रांड एंड को एक इसको कॉपी करते हैं, इस एंड से स्टार्ट तक इस ब्रांड को। कमेंट भी लगे हुए हैं, वैसे भी कमेंट भी हम सेम रहने देते हैं। थोड़ा इंटर किया ताकि थोड़ा अलग हो जाए। देखने में तो बहुत बड़ा कोड हो गया, लेकिन सारा वही है जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। अब क्या चेंजेस होंगी, यहाँ पे चेंजेस होंगी, चेंज की जगह चेंज 1, क्योंकि हमने नीचे भी चेंज 1 क्या हुआ था कॉल करने पे, चेंज 1, तो यहाँ पे हमने चेंज 1 कर लिया। यहाँ पे टेबल 1, इसमें भी टेबल 1 कर लेते हैं। मिसाल के तौर में मैंने 1 डिजिट का इजाफा कर लिया इसमें, ठीक है। चेंज 1, टेबल 1, पी ब्रांड 1, मैन इमेज 1, पी ब्रांड, ठीक है, और मॉडल 1, प्राइस 1, ठीक है। इसी तरीके से 1 और 1, एक रह गया, कौन सा? 1, 2, हो गया। अब देखते हैं, अब हमने वैल्यू तो सेम रखे हैं, अब हमें वैल्यू चेंज करने होंगे। अब कंपेयर कर रहा है, मिसाल के तौर पे ये एक S1 की प्रोडक्ट, ये सपोज LG की प्रोडक्ट्स हैं, ये सैमसंग की प्रोडक्ट्स हैं, या कोई भी, तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं कुछ कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 4.5 कर लेता हूं मैं, इसको नोकिया कर लेता हूं, नोकिया कोई भी वर्जन हमने लिख लिया, कोई भी इसमें प्राइस लिख ली। इसी तरीके से यहाँ पे हमने हम ऊपर से कर लेते हैं, यहाँ पे 5 यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 5, 6, 7, 8, जाहिर सी बात नहीं होंगे तो वो नहीं आएंगे, यानी इसका मतलब हमारे पास ये इमेज होने चाहिए 8 तक। 5, 6, 7, 8, और यहाँ पे आप चेंज कर लो इनको, जैसे हमने, चलो इसको नोकिया, ठीक है, नोकिया, और यहाँ पे इस पे कर लेते हैं iPhone S1, iPhone S6, हाँ ठीक है। iPhone यहाँ पे असल मॉडल लिखे हुए हैं ऑलरेडी, कोई भी मॉडल लिख लेते हैं। अब मैंने अपनी तरफ से लिखा, अपनी तरफ से जो भी लिखना मर्जी है, ठीक है। अब हम 2, 3, 4, मतलब लास्ट वाले हमारे इमेजेस नहीं है, इमेजेस भी हम सेम लगा देते हैं जस्ट समझने के लिए। हमारे पास 6,
1 और 2 कर लेते हैं इनमें, 1 और 2, ठीक है। अब दोनों हमारे कंपेरेटर्स काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें आप अगर हम देखें तो कुछ ऐसा कोड है जो हमने रीयूज किया हुआ है। ये सेम कोड बार बार हमने लिखा, जैसे मैंने आपको 9 में एग्जांपल बताया, ये कि 8 में हमने एक चीज हमने बार बार रिपीट की, उसका हमने सॉल्यूशन निकाला कि हमने इसको गेट इमेज बना लिया, जैसे हमें गेट इमेज के थ्रू उसको एक्सेस कर रहे थे इमेज को। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे तो एक लाइन थी, यहाँ पे तो 4 लाइन्स रीयूज हो रही हैं, तो इसके लिए हम फंक्शन बना ले कोई, ठीक है। तो वो तो क्या करेंगे, ये देखें, ये जो कोड है इसके लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं और फंक्शन का नाम रखते हैं फंक्शन का नाम हम रखते हैं, क्या नाम रखें, ब्रांड, सही है, मतलब सारे मिलते जुलते नाम, ब्रांड, फंक्शन का नाम है ब्रांड, सही है, क्यों आईडी से वगैरह, इसका आईडीज वगैरह से कोई ताल्लुक नहीं है। अब देखो मैंने ये चीज का पेस्ट कर ली, मैं चाहता हूं कि इसमें मैं इनके लिए वैल्यू पास करूं, इनके लिए वैल्यू पास करूं, तो कितनी चीजें हैं, 4 हैं, एक इमेज है, दूसरा ब्रांड है, मॉडल है और प्राइस है, सिंपल। अब यहां पे आपने वेरिएबल देने हैं, ये इमेज में img का वैल्यू और यहां पे ब्रांड का वैल्यू, यहां पे मॉडल का वैल्यू और यहां पे आपका प्राइस, ठीक है। अब ये थोड़ा हमारा बहुत कोड जो होगा वो शार्ट हो जाएगा। सेव एज कर लिया हमने, सेव एज नहीं किया हमने, ठीक है, हमने कोई इतना बड़ा काम भी इसमें भी नहीं किया है, हम इसको सेव एज कर लेते हैं। हम फिर भी इसको दोबारा चेक कर लें, ये देखें ब्रांड 1, ठीक है, काम कर रहे हैं। कुछ इमेजेस हमारे काम नहीं कर रहे इस पर ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सही है, काम कर रहा है, क्योंकि हमने बाद में वो सेम इमेजेस रख दिए थे। सेव एज क्या, 11, और जहां पे आप बनाना चाहते हैं आप वहां पे बना लें, आप चेंज से पहले भी बना सकते हैं, चेंज के बाद भी बना सकते हैं। ये देखें पहले ही चेंज के हमने बना लिया ये। अब हमने इतना बड़ा कोड लिखना नहीं होगा, इतना बड़ा कोड हमें नहीं लिखना होगा, ये जो इतना बड़ा है 4 लाइन्स हैं। आपने सिंपल क्या करना होगा, इस ब्रांड को कॉल करना होगा, सबसे पहले जो इमेज कॉल करना चाहते हैं इसमें 1.jpg, उसके बाद हम चाहते हैं कि पी ब्रांड 1 का वैल्यू फॉर एग्जांपल सैमसंग, ठीक है, और उसका मॉडल और उसकी प्राइस, सिंपल। अब ये देखें 4 लाइन्स आपको नहीं लिखनी पड़ रही, एक लाइन के अंदर आप 4 लाइन्स का काम कर रहे हैं, तो ये बेसिकली ये कोड आपका रीयूज हो रहा है 4 लाइन्स। अब आपने जो भी है, फॉर एग्जांपल हम सैमसंग S2 कर लेते हैं और उसका इमेज 2.jpg करते हैं, और यहाँ पे हम इसका प्राइस सपोज 3333 ऐसे कर लेते हैं, और थर्ड ऑप्शन अगर हो तो इसकी सूरत में क्या हो, 3.jpg, सपोज सैमसंग ही रहने देते हैं, S3 कर लेते हैं सपोज 4444। इसी तरीके से फोर्थ ऑप्शन के सूरत में सपोज लेट्स से S4, यानी सैमसंग और सपोज आप दो ब्रांड्स को जो है वो कंपेयर करा रहे हैं, ठीक है, तो सपोज 5555 ऐसे कर लेते हैं, सही है, एक ब्रांड हमारा हो गया, बाकी एज इट इज रहेगा। अब यही काम
यही ब्रांड का फंक्शन हमें इसमें भी चाहिए, नीचे वाले में भी चाहिए। आप क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और कहीं पे भी आप आके इसको पेस्ट कर लें। यहां पे जैसे ऊपर हमने क्या है ऐसे वैसे ही कर रहे हैं। फर्क क्या होगा, यहां पे 1 आएगा, 1 हमने ऑलरेडी दिया हुआ है। उसमें मेन इमेज है, मॉडल प्राइस। ठीक है, थोड़ी हमें देखें, हमने कोई मेंटेनेंस में भी आसान हो गया। अगर यहां पे आपने इतनी लाइंस लिखनी होती और आपने ये गलती की होती तो आपको हर मिसाल के तौर पे 200 मरतबा ये लाइंस आपने कॉपी की होती, तो 200 मरतबा जाके आपको चेंज करना होता। लेकिन इस पे आपने एक जगह पे आपने थोड़ी भी चेंजेस कर ली, तो जब आप कोई फंक्शन बनाते हैं तो आपके लिए इजी हो जाता है कि आप उस प्रोग्राम को आसानी से मेंटेन कर सकते हैं, उसमें इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं, उसमें जो एरर्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक ब्रांड। बाकी हमारा ये तो वैसे भी हमने नाम सही दिए हुए हैं, पी ब्रांड 1, मॉडल 1, प्राइस 1। सिर्फ हमें क्या करना होगा, हमें यहां पे आके इस जो ये ब्रांड है, ये चीज हमें इसको कॉल करना होगा और इसका हम नाम दे देते हैं ब्रांड 1। ठीक है, ऊपर है ब्रांड के नाम से और नीचे ब्रांड 1 के नाम से है। ठीक है, मैन इमेज 1, पी ब्रांड 1, मॉडल 1, प्राइस 1। अब हम इस चीज को यहां पे पेस्ट करेंगे, गेट को, ब्रांड को, यानी ब्रांड गेट कराने के लिए हम ये फंक्शन यूज करेंगे। और सपोज जो हमारे पास इमेजेस है, क्योंकि हमारे पास 6 इमेजेस है, हम अगर दूसरे भी कॉपी पेस्ट वैसे कर सकते हैं, हमारे पास इमेज तो होंगे। हाँ, वैसे भी इमेजेस तो हमारे पास हैं, ये आई थिंक S1 का है, S2 का है, और ये स्माइली है, वेब टेक्नोलॉजी है, सर्विसेज है, ये सारे इमेजेस हमारे एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, आ गए। अब S6 तक इमेजेस हैं। अब S7 इसको हम 7 नाम दे देते हैं और इसको हम 8 नाम दे देते हैं। इसको हम 9 नाम दे देते हैं। बाकी दो हमारे काम की भी नहीं है, हम सिर्फ अपने कोड में इनको इंक्लूड करते हैं। 1 थोड़ी सी चेंजेस कर लेते हैं 1 में, फॉर एग्जांपल मोटरोला। ठीक है, और हाँ, और कोई भी नाम हम यहाँ पे सपोज नोकिया कर लेते हैं। इसमें नोकिया, हम इसको ब्रांड 1 को कॉपी करते हैं। ठीक है, ब्रांड 1 ऊपर, ये भी, एंड थर्ड ऑप्शन हो तो ब्रांड 2। ठीक है, और इमेज हो 1, 2, 3, और फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे हम दे देते हैं ओप्पो। ठीक है, मान लेते हैं आप लोगों के। अब ठीक है, मॉडल भी बता दो, क्या दो? हाँ, चलो मैंने यहाँ पे भी इसको कर लिया। क्यों मोबाइल? वो नहीं दूंगा। .jpg ये रह गया हमारा खाली। अच्छा, हाँ सही है, हमारा एक रहता है ना, वो क्या कहते हैं उसको,
कामा और 2 कोटेशन, उसके बाद कामा। ठीक है, अब ये नोकिया, चलो नोकिया ही रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ कोई भी आप LG लिख लें, बाकी हर चीज सेम है। 1.jpg मोटरोला S4 और ये 2.jpg नोकिया, और यहाँ पे हमें नोकिया लिखना था और यहाँ पे हमें नोकिया का मॉडल लिखना था। ठीक है, और यहाँ पे 3 1 के बजाय हम चेंज कर लेते ना, और 4 तक वहाँ पे थे, 5 6 7। ठीक है, हाँ हाँ, ये 7, ठीक है, और ये 8.jpg हो गया। सही है। अब ये देखिए कोड शार्ट हो गया है। अगर नंबर ऑफ लाइन देखेंगे उस प्रोग्राम में ज्यादा है, इस प्रोग्राम में हमारा नंबर ऑफ लाइंस कम हो गई हैं। ठीक है, यानी बार बार 4 लाइन से आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, एक ही लाइन में हमने पूरा काम कर लिया। ठीक है, वही सेम काम सेम प्रोग्राम। ठीक है, ये लो मोबाइल की ब्रांड।